नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। विजडम की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सभी का स्वागत है। मैं राजेंद्र बेनीवाल। अब आपके साथ के अंदर है पीडियाट्रिक नर्सिंग है, उसके बारे के अंदर अपन कंटिन्यू है स्टडी कर रहे थे। तो अपना है जो नॉर्मल इंट्रोडक्शन है वो पीडियाट्रिक का हो चुका था, डेफिनेशन वगैरह है पीडियाट्रिक की। इसके अलावा है जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसका कुछ पार्ट हो चुका था। नेक्स्ट है यहाँ पे अपन करेंगे अपन फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द चाइल्ड। फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द न्यूबॉर्न चाइल्ड। तो अपना है यहाँ पे है जो अभी जो नवजात शिशु है उसका क्या करेंगे हम, शारीरिक परीक्षण। शारीरिक परीक्षण करेंगे अपन नवजात बच्चे का। तो फिजिकल एग्जामिनेशन अपन है वो हेड टू टो करते हैं, ठीक ना। आपने जो पढ़ा होगा आपने फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग के अंदर की जो फिजिकल एग्जामिनेशन अपन है हेड टू टो करते हैं, उसके अंदर अपन है चार जो टेक्निक्स है वो यूज करते हैं। इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परक्यूशन और अस्कल्टेशन फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। तो इन बच्चों के अंदर है अपन है फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे हेड टू टो, ठीक है। तो इसके अंदर है शारीरिक परीक्षण के अंदर है अपन जैसे नॉर्मली है जो फिजिकल एग्जामिनेशन वो कैसे करते हैं, हेड टू टो सिर से लेकर जो पांव है वहां तक करते हैं। जिसके अंदर है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन का मतलब होता है विजुलाइज करना, देखना, ठीक है ना। तो इंस्पेक्शन का मतलब होता है अपन जो नेक्ड आइज है उसके द्वारा अपन बॉडी के जो ऑर्गन होते हैं या जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनको अपन देख रहे हैं, वो टेक्निक होती है अपनी इंस्पेक्शन। दूसरा है पाल्पेशन। पाल्पेशन का मतलब होता है अपना है जो पाम की सहायता से अपना है प्रेस करके है जो बॉडी पार्ट्स है उसको असेस करते हैं अपन, ठीक ना, वो होता है पाल्पेशन। परक्यूशन, परक्यूशन का मतलब होता है अपना जो फिंगर टिप्स होती है उसके द्वारा अपन टेप करके है जो बॉडी को अपन है असेस करते हैं, बॉडी ऑर्गन्स को असेस करते हैं, वो होता है परक्यूशन। और लास्ट वाला है अस्कल्टेशन। अस्कल्टेशन का मतलब होता है लिसन द बॉडी साउंड बाय द स्टेथोस्कोप, ठीक है ना। तो वो होता है अस्कल्टेशन। तो इसके अंदर फिजिकल एग्जामिनेशन है, इसके अंदर टेक्निक्स आती है। टेक्निक्स, तकनीक। ये कौन सी तकनीक है, तकनीकें हैं जिनके द्वारा अपन क्या करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर है जो फर्स्ट है वो आएगा अपना इंस्पेक्शन, मतलब विजन बाय आईज, ठीक है। आंखों के द्वारा देखना है वो क्या होता है, इंस्पेक्शन, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करते हैं इंस्पेक्शन, इट इज डन वाया द naked eyes to the body parts। बॉडी पार्ट्स, शरीर के अंगों को, शरीर के अंग या भागों को आंखों से देखना, इंस्पेक्शन कहलाता है, कहलाता है।
तो शरीर के जो पार्ट्स होते हैं उनको अपन क्या आते हैं नेक्ड आइज के द्वारा है सीन करते हैं, विजुलाइज करते हैं, उसको बोलते हैं, इस टेक्निक्स को बोलते हैं इंस्पेक्शन। ठीक है ना। दूसरी अपनी टेक्निक्स आती है, वो आती है पाल्पेशन। ठीक है। पाल्पेशन का मतलब होता है अपने जो पाम्स मतलब हथेली की सहायता से है जो ऑर्गन्स होते हैं, जो शरीर के अंग होते हैं, उनको अपन है थोड़ा सा कंप्रेस दबाकर है चेक करते हैं, उनको जांच करते हैं, उसको बोलते हैं अपन पाल्पेशन। पाल्पेशन में हाथ की हथेली से थोड़ा सा कंप्रेस, कंप्रेस मतलब दबाना, कंप्रेस करके शरीर के अंगों को चेक मतलब जांच करते हैं, उससे पाल्पेशन कहते हैं, पाल्पेशन कहते हैं उसको। ठीक है। जो शरीर के जो अंग होते हैं उनको अपन क्या करते हैं पाम्स की सहायता से, हथेली की सहायता से थोड़ा सा कंप्रेस करके उसको दबाकर है चेक करते हैं, जांच करते हैं, उसको बोलते हैं अपन पाल्पेशन। ठीक है। थर्ड टेक्निक आएगी अपनी है, वो होगी परक्यूशन। परक्यूशन, परक्यूशन का मतलब क्या होता है परक्यूट करना। ठीक है ना। अपने जो फिंगर टिप्स होते हैं, ठीक है ना, जो अंगुलियां हैं, इसके जो ये जो सिरा है, ये लास्ट वाला जो भाग है, इनकी सहायता से अपन क्या करते हैं टेप करते हैं बॉडी ऑर्गन के ऊपर। ठीक है ना। उसको बोलते हैं अपन परक्यूशन। परक्यूशन में अंगुलियों की टिप से शरीर के अंगों पर परक्यूट करके चेक करते हैं, उससे परक्यूशन कहते हैं। तो इसके अंदर है 3 टेक्निक हो चुकी है। इंस्पेक्शन का मतलब है अपनी जो आइज के द्वारा है बॉडी ऑर्गन्स के जो पार्ट्स होते हैं उनको अपन देखते हैं आंखों की सहायता से, नेक्ड आंखों की सहायता से, उसको बोलते हैं इंस्पेक्शन। दूसरा होता है पाल्पेशन। पाल्पेशन का मतलब पाम की सहायता से अपने को थोड़ा सा कंप्रेस करके उसको दबाकर चेक करते हैं, उसको क्या बोलेंगे अपन पाल्पेशन। परक्यूशन का मतलब होता है फिंगर टिप्स की सहायता से अपन क्या करेंगे परक्यूट करेंगे उसको। ठीक है ना। परक्यूट करके उसके चेक करते हैं, उसको बोलते हैं अपन परक्यूशन। और लास्ट वाला आएगा अपना अस्कल्टेशन। अस्कल्टेशन मतलब सुनना। सॉरी, अस्कल्टेशन के अंदर कल CULTATI में आएगा, सॉरी, कल कल्टेशन
TATION अस्कल्टेशन के अंदर अपन स्टेथोस्कोप की सहायता से स्टेथोस्कोप की सहायता से बॉडी साउंड यानी कि शरीर की आवाज, बॉडी साउंड को सुनते हैं। उस टेक्निक को अस्कल्टेशन कहते हैं। तो अपन है फिजिकल एग्जामिनेशन करते समय अपन क्या करते हैं, 4 टेक्निक्स हैं उसका अपन काम में लेते हैं। तो पहली टेक्निक्स आएगी अपनी है इंस्पेक्शन। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जो कोई भी पेशेंट होता है उसको अपन क्या करते हैं, देखते हैं, अपन आइज के द्वारा उसको क्या करते हैं, देखते हैं, उसको बोलेंगे इंस्पेक्शन। दूसरा है उसको उसके जो बॉडी पार्ट्स है उसको टच करके, पाम से उसको टच करके, प्रेस करके उसको देखेंगे, उसको बोलेंगे पाल्पेशन, ठीक है ना। थर्ड वाला है परक्यूशन। परक्यूशन का मतलब हो गया कि फिंगर टिप्स के द्वारा है उसको अपन है टेप करके उसको है चेक करते हैं, वो होता है परक्यूशन। और अस्कल्टेशन का मतलब होता है बॉडी साउंड्स है उसको अपन लिसन करते हैं, सुनते हैं, किसकी सहायता से, स्टेथोस्कोप की सहायता से। उस टेक्निक्स को क्या बोलते हैं अपन, अस्कल्टेशन। तो ये 4 टेक्निक्स होती है फिजिकल एग्जामिनेशन की, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परक्यूशन एंड अस्कल्टेशन, ठीक है। इसके बाद के अंदर है अपन है, अब इन बच्चों के अंदर है हेड टू टो है, क्या करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन आर डन फ्रॉम हेड टू टो। शारीरिक परीक्षण है शारीरिक परीक्षण सिर से लेकर पांव तक किया जाता है। इसके अंदर है फिजिकल एग्जामिनेशन अपन क्या करते हैं, हेड से लेकर है कहां तक करते हैं, टो तक, मतलब अंगूठे तक, ठीक है ना। पांव का जो अंगूठा है जिसको बोलते हैं टो, ठीक है ना, और जो हाथ अंगूठा उसको क्या बोलते हैं, थंब बोलते हैं। तो हेड टू टो क्या करते हैं अपन, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। तो इसके अंदर है सबसे पहले अपन किसका एग्जामिनेशन करेंगे, हेड एग्जामिनेशन। हेड एग्जामिनेशन सिर का परीक्षण। तो इसके अंदर है हेड का एग्जामिनेशन करेंगे, सिर का एग्जामिनेशन सबसे पहले करेंगे। तो हेड है, जो बच्चा है जो अभी अभी जन्मा है उसका जो हेड है वो थोड़ा सा क्या है, उथला पुथला अपने को दिखाई देगा। तो उसकी जो हड्डियां होती है, जो क्रेनियल बोन्स होती है, जो हेड की, जो सिर की जो हड्डियां होती है वो क्या होती है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होती है, ठीक है ना, एक दूसरे के ऊपर छड़ी हुई दिखाई देती है, जिसको बोलते हैं अपन मॉडलिंग। वो इसलिए होता है क्योंकि जब बच्चा डिलीवर्ड होता है उस दौरान है उसका जो हेड होता है उसके ऊपर कंप्रेस होता है, दबाव पड़ता है। जब योनि से निकलता है, वेजाइना से है, वो डिलीवर्ड होता है, उस दौरान उसका जो हेड है उसके ऊपर क्या होता है, कंप्रेस आता है, ठीक है ना, दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से जो उसकी जो हड्डियां होती है, जो बोन्स होती है, क्रेनियल बोन्स 8 होती हैं, और
14 है वो फेशियल बोन होती है। टोटल हेड के अंदर है 22 बोन्स होती है, क्रेनियल है 8 होती है और फेशियल होती है वो 14। तो वो क्रेनियल जो बोन्स होती है, जो सिर वाली जो खोपड़ी वाली जो बोन्स होती है 8, वो क्या होती है एक दूसरे के ऊपर है क्या हो जाती है ओवरलैप हो जाती है, ठीक है ना। तो अपने को जो हेड की जो संरचना होती है, जो हेड की जो स्ट्रक्चर होती है वो थोड़ी सी क्या होती है अपने को उथल पुथल दिखाई देती है, ठीक है ना, एसिमेट्रिकल दिखाई देती है अपने को, ठीक है। मतलब है वो सीक्वेंस के अंदर नहीं रहता है। जैसे अपना जो हेड होता है वो कैसा होता है राउंड शेप होता है, ठीक है ना। और जो बच्चा होगा उसका जो हेड होगा वो राउंड शेप के अंदर होगा, लेकिन क्या होगा जो उसकी जो हड्डियां होगी वो एक दूसरे के ऊपर क्या होगी चढ़ी हुई अपने को दिखाई देगी। तो इसके अंदर क्या होती है जन्म के समय बच्चे के सिर की बोन्स मतलब हड्डियां एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई दिखाई देती है, जिसे मोल्डिंग कहते हैं। और वो मोल्डिंग जन्म के समय योनि से गुजरने के दौरान प्रेशर मतलब दाब, प्रेशर के कारण है दिखाई देती है। तो है हेड का एग्जामिनेशन करते हैं, उस दौरान जो बच्चे की जो क्रेनियल बोन्स होती है, जो खोपड़ी की जो हड्डियां होती है वो क्या होती है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होती है, एक दूसरे के ऊपर है छड़ी हुई दिखाई देती है, जिसको क्या बोलते हैं अपन मोल्डिंग बोलते हैं, जिसको मोल्डिंग कहते हैं। और ये मोल्डिंग क्यों होती है, ये मोल्डिंग होती है जन्म के समय है, जब बच्चा है बाहर आता है गर्भाशय से, यूट्रस से है बाहर आता है, उस दौरान योनि से निकलता हुआ आता है, उस दौरान जो प्रेशर होता है, जो दाब होता है वो उसके सिर के ऊपर पड़ता है, उसकी वजह से है जो उसकी जो हड्डियां होती है वो एक दूसरे के ऊपर है चढ़ जाती है, ओवरलैप हो जाती है, जिसको क्या बोलते हैं अपन मोल्डिंग बोलते हैं, ठीक है। दूसरा है यहाँ पे है अपना एग्जामिनेशन होगा, वो होगा हेड का एग्जामिनेशन हो गया। दूसरा एग्जामिनेशन करेंगे अपन आईज का, आईज आके। तो जो बच्चे की आंखें हैं वो कैसी होगी, जो बच्चे की आंखें होंगी वो पूरी तरह से है डेवलप हुई होती है, पूरी तरीके से उसका क्या होता है विकास हुआ होता है, ठीक है। केवल जो उसकी जो विजन एक्टिविटी है वो कंप्लीटली है वो डेवलप होती है 7 साल के ऊपर, तब तक है बच्चे के अंदर है डेवलप होती है। लेकिन जो स्ट्रक्चर है आई की, जो स्ट्रक्चर होती है आई की, जो संरचना होती है, जो एनाटॉमी होती है आई की, वो कंप्लीट बन जाती है 9 महीने तक, ठीक है। तो इस दौरान जो आंख होती है वो अपनी जो अडल्ट मतलब वयस्क के अंदर जो आंखें होती है सेम टू सेम ऐसे की वैसी होंगी, ठीक है ना। तो उसकी जो आंखें हैं वो कैसे होंगी एक समान होंगी, ठीक है ना,
आंखें। बच्चों के अंदर दोनों आंखें समान, मतलब सेम, समान और राउंड, मतलब गोल, राउंड और लाइट के प्रति, लाइट मतलब प्रकाश के प्रति रिएक्टिव होती है। तो इन बच्चों के अंदर जो आईज होती हैं वो कैसी होगी, दोनों आंखें हैं वो समान होगी, ठीक है ना, उसके अंदर कोई भी है अपने को डिफरेंस है, अलग नहीं दिखेगी, ठीक है ना, और दोनों आंखें हैं वो सेम रहेंगी और गोल रहेंगी। और जब भी उसकी आंखों के ऊपर अपन है लाइट डालेंगे, उस दौरान जो उसकी जो आंखें हैं उस लाइट के प्रति है क्या करेंगे, रिएक्टिव करेंगी, मतलब है हलचल उनके अंदर अपने को दिखाई देगी उनकी आंखों के अंदर, ठीक है ना। जब अपनी आंखों के अंदर है एकदम से प्रकाश आता है, उस दौरान अपनी आंखें हैं वो कुछ टाइम के लिए, क्षणिक टाइम के लिए है, समय के लिए क्या हो जाती है, थोड़ी टाइम के लिए है अपनी है जो आंखें हैं वो बंद हो जाती है, उसके बाद के अंदर वापस से अपन है खोलने की कोशिश करते हैं। वैसे ही इस बच्चे के अंदर है वो आंखें होंगी, ठीक है ना। जो एनाटॉमी है वो सेम रहेगी। जो ऑर्बिटल केविटी है आंखों के चारों ओर की, जो जहां पे आंख है स्थित होती है जिस केविटी के अंदर, उसको बोलते हैं ऑर्बिटल केविटी। उस ऑर्बिटल केविटी के अंदर है आंखें स्थित होती है और वो कैसी रहेंगी, दोनों आंखें समान रहेंगी और गोल रहेंगी और लाइट के प्रति क्या होंगी, रिएक्टिव होगी, मतलब है लाइट है या प्रकाश अपन डालेंगे आंखों के ऊपर तब अपने को है आंखों के अंदर अपने को हलचल दिखाई देगी। तो ये हुई आंखों की बात। थर्ड यहां पे बात करते अपन है ईयर, कान, ईयर्स। कानों की बात करें तो अपने जो बच्चे के जो कान होंगे वो जैसे अडल्ट के जो कान होते हैं वैसे के वैसे होंगे, ठीक है ना। अगर उनके अंदर है बाय चांस जो उसका जो ईयर पिन्ना है, मतलब या ईयर पिन्ना मतलब ऊपर वाला जो ये कैलिक्स वाला जो पार्ट है, या फिर जो लोब है जो नीचे वाला है, ठीक है ना, अगर ये नीचे के साइड के अंदर झुके हुए दिखाई दे रहे हैं अपने को, नीचे की साइड के अंदर लटके हुए आते हैं, या फिर ये जो ईयर पिन्ना है ये नीचे की डाउनवर्ड है वो दबा हुआ अपने को दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है बच्चे के अंदर है कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और वो गड़बड़ होती है डाउन सिंड्रोम, ठीक है ना। उस डाउन सिंड्रोम की वजह से क्या होते हैं, लो सेट ईयर, मतलब जो कान होते हैं वो नीचे की साइड के अंदर है दबे हुए अपने को दिखाई देते हैं। जो नॉर्मल बच्चे होंगे उनके जो ईयर हैं वो अपने को है क्या होंगे, नॉर्मल दिखाई देंगे, ठीक है ना। और अगर ईयर पिन्ना या फिर ईयर लोब है वो नीचे की साइड के अंदर दबे हुए दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब है बच्चे के अंदर क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं डाउन सिंड्रोम को। और डाउन सिंड्रोम क्या होता है, उसके जो 21वें नंबर का गुणसूत्र का जो जोड़ा है उसकी क्या हो जाती है, ट्राइसोमी हो जाती है, मतलब 3 हो जाते हैं। टोटल जैसे 46 गुणसूत्र होते हैं, 44 हैं वो सेम होते हैं मेल और फीमेल चाइल्ड के अंदर, ठीक है ना। लेकिन 2 गुणसूत्र ऐसे होते हैं जिनको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, वो होते हैं एक्स होते हैं फीमेल के अंदर, फीमेल चाइल्ड के अंदर, और XY होंगे मेल चाइल्ड के अंदर। तो 21वें नंबर का गुणसूत्र का जो जोड़ा है उसकी अगर ट्राइसोमी मतलब है वो 3 हो जाते हैं, 2 से 3 हो जाते हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं अपन डाउन सिंड्रोम। तो अगर वो डाउन सिंड्रोम अपने को कब दिखाई देगा, जब बच्चे के जो कान है वो नीचे की साइड के अंदर है लटके हुए अपने को दिखाई देंगे। तो इनके अंदर क्या होते हैं, इन बच्चों के अंदर ईयर्स नॉर्मली
टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब का मतलब होता है जो कान के आसपास का जो क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं टेम्पोरल लोब। जो अपना जो ललाट होता है उसको बोलते हैं फ्रंटल लोब। ठीक है, जो ऊपर का जो हिस्सा होता है जो अपनी जो छत बनाता है खोपड़ी की उसको बोलते हैं पैराइटल लोब। और जो पीछे का जो ये एरिया है इसको बोलते हैं अपन ऑक्सीपिटल लोब। तो अपने जो कान होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, अपना है जो टेम्पोरल लोब है, जो कान के आसपास का ये जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं अपन टेम्पोरल लोब। तो इन बच्चों के जो बच्चों के अंदर जो ईयर है वो नॉर्मली टेम्पोरल लोब के अंदर स्थित होते हैं। और यदि ईयर लोब और ईयर पिन्ना नीचे की साइड के अंदर डाउनवर्ड नीचे की साइड झुके हुए दिखाई दे उससे डाउन सिंड्रोम को इंगित करता है। तो नॉर्मली जो बच्चों के जो ईयर होते हैं, कान होते हैं, वो कहां पे होते हैं, टेम्पोरल लोब के अंदर। ठीक है ना, नॉर्मली जो ईयर्स होते हैं वो टेम्पोरल लोब के अंदर होते हैं। और अगर ईयर पिन्ना या फिर ईयर लोब, पिन्ना कौन सा होता है, ये ऊपर वाला जो हेलिक्स वाला जो पार्ट होता है ये पिन्ना होता है। और लोब क्या होते हैं, जो नीचे की साइड के अंदर यहाँ पे जहां पे कुड़की पहनी जाती है इसको बोलते हैं पिन्ना, वो सॉरी लोब। ठीक है ना, ये लोब। ठीक है ना, ये ईयर लोब है वो नीचे की साइड के अंदर है। अगर झुके हुए दिखाई दे रहे हैं इसका मतलब है उस बच्चे के अंदर क्या हो सकता है, डाउन सिंड्रोम है वो हो सकता है। उसको क्या कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है, इंगित कर रहा है। ठीक है, तो इसके बाद के अंदर है नेक्स्ट आता है माउथ। जो फोर्थ नंबर आएगा वो क्या आएगा, माउथ। माउथ का मतलब मुख, मुंह। ठीक है, इन बच्चों का माउथ क्या है, इन बच्चों का माउथ कहां होगा, एकदम सेंट्रल के अंदर होगा, जैसे अपना है वैसा का वैसा यहाँ पे होगा। ठीक है ना, और इस माउथ का जो कलर है वो कैसा होगा, इन बच्चों के अंदर पिंक कलर का होगा। ठीक है ना, जो गुलाबी कलर का है माउथ होगा। और उसके जो गम्स होते हैं मतलब मसूड़े होंगे वो कैसे रहेंगे, मॉइस्ट रहेंगे, हाइड्रेट रहेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, उसका जो माउथ है वो नॉर्मल है। और माउथ के अंदर है जो पैलेट होता है, हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट। हार्ड पैलेट है वो आगे की साइड के अंदर होगा और सॉफ्ट पैलेट है वो पीछे की साइड के अंदर है, वहां पे होगा। ठीक है ना, तो वो दोनों क्या होते हैं, इंटेक्ट होते हैं, बने हुए होते हैं। इंटेक्ट का मतलब होता है बना हुआ होना। और अगर उनके अंदर कोई भी डिफेक्ट हो रहा है, कंजेनाइटली है, उसके अंदर कोई भी अबनॉर्मलिटी आ रही है, असमानता आ रही है, तो उस वो है एक डिजीज का प्रकार है और उस डिजीज को बोलते हैं क्लेफ्ट पैलेट। और अगर होठ अगर कटा हुआ है तो उसको बोलेंगे क्लेफ्ट लिप। ठीक है ना, वो बच्चों के अंदर है होने वाली डिजीज है, कंजेनाइटली है, जन्मजात विकृतियां हैं, उसको क्या करती है, इंडिकेट करती है। ठीक है ना, तो इन बच्चों का है जो माउथ है वो किस कलर का होगा, पिंक कलर का होगा। और जो उसके जो गम्स होते हैं, मसूड़े होंगे, वो क्या होंगे, हाइड्रेट रहेंगे। ठीक है ना, मॉइस्ट रहेंगे, नमीदार रहेंगे उसके अंदर। ठीक है ना, इसके अलावा है जो पैलेट है हार्ड और सॉफ्ट पैलेट है, जो कठोर और जो मुलायम जो पैलेट होता है ऊपर वाला। ठीक है ना, हिस्सा जो ऊपर वाला जो फ्लोर बना, ये सॉरी जो टॉप बनाता है माउथ का,
ठीक है ना, उसको बोलते हैं अपन पैलेट। तो आगे की साइड के अंदर हार्ड रहता है अपने, आप फील करके देख लो, और पीछे की साइड के अंदर है सॉफ्ट पैलेट होता है, ठीक है। तो वो क्या होना चाहिए, इंटैक्ट होना चाहिए, मतलब बना हुआ होना चाहिए। तब अपन उस बच्चे को क्या बोलेंगे, उस बच्चे का जो माउथ है, माउथ की जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, नॉर्मल है। तो इन बच्चों के अंदर, इन बच्चों के अंदर माउथ पिंक, गुलाबी, पिंक कलर का होता है और मुख में मसूड़े गम्स, मोइस्ट मतलब नमीदार, मोइस्ट होते हैं। इसके अलावा हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट इंटैक्ट मतलब बना हुआ, इंटैक्ट होता है। तो इन बच्चों के अंदर जो माउथ है उसका कलर कैसा होगा, पिंक कलर का होगा। जैसे अपन है अपकार स्कोर देखते हैं ना, तो उस बच्चे का जो अपीयरेंस है उसको 2 नंबर कब देते हैं, जब बच्चा है पूरे जो उसके जो बॉडीज और एक्सट्रीमिटीज दोनों है, हाथ पांव और उसका जो शरीर है, अगर वो पिंक कलर का है, पूरी तरीके से नीला है, तो उसको अपन है 2 नंबर देते हैं। तो इनका जो माउथ है वो भी कैसा होगा, पिंक कलर का होगा, ठीक है, गुलाबी कलर का होगा। और इसके जो मुख के अंदर जो मसूड़े होते हैं, जो गम्स होंगे, वो कैसे रहेंगे, हाइड्रेट रहेंगे, उनके अंदर है नमी रहेंगे, मॉइस्ट रहेंगे, ठीक है ना। और इसके अलावा जो उसका जो हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट है वो क्या होता है, इंटैक्ट मतलब बना हुआ है। अगर वो कटा फटा है, इसका मतलब है उसके अंदर जन्मजात विकृति है, कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटीज है, जिसको बोलते हैं अपन क्लेफ्ट पैलेट। और अगर उसका जो लिप्स है, जो नॉर्मल लिप्स है अपने वैसे है बच्चे के अंदर, तब तो है ठीक है। अगर उसका जो लिप्स है अगर वो कटा हुआ है, यहाँ से नोज के नीचे से है, अगर वो कटा हुआ है, 2 भागों के अंदर बटा हुआ है, तो इसका मतलब है उसका जो लिप्स है वो क्या है, कंजेनाइटली अबनॉर्मलिटीज है, जिसको बोलते हैं अपन क्लेफ्ट लिप मतलब कटा हुआ होठ। और दूसरा होता है कटा हुआ पैलेट, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं क्लेफ्ट पैलेट। अगर वो जो ऊपर वाला जो हार्ड जो सब्सटेंस होता है, माउथ का जो छत बनाता है, मुंह की जो छत बनाता है पैलेट, आगे की साइड वाला जो पैलेट होता है वो हार्ड होता है, कठोर होता है। और जो पीछे वाला जो पैलेट होता है वो कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है, ठीक है ना, नरम होता है, ठीक है। तो वो है अगर बना हुआ है, तो इसका मतलब है जो बच्चे का जो माउथ है वो कैसा है, नॉर्मल है। अगर उसके अंदर कोई भी अबनॉर्मलिटी है तो वो दोनों कंडीशन अपने को दिखाई देंगे। तो अपने को है फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर ये चेक करना है। नेक्स्ट यहाँ पे अपन है माउथ के बाद के अंदर है चेक करते हैं नेक को। नेक गर्दन, तो इन बच्चों के अंदर जो गर्दन होगी वो कहां होगी, एकदम सेंटर के अंदर होगी। और जो गर्दन की जो लंबाई है वो कैसी रहेगी, शॉर्ट रहेगी, छोटी रहेगी। और जब छोटा मोटा गोलू है, अगर उसकी जो गर्दन है वो छोटी है, आंखें हैं उसकी जो गोल गोल है, तो अपने को है वो बच्चा कैसा लगेगा, क्यूट लगेगा वो, ठीक है ना। तो उन बच्चों की जो गर्दन है वो कैसी होती है, शॉर्ट होती है, छोटी होती है। और इसके अलावा है एकदम मिडिल पार्ट है उसके अंदर है वो अटैच रहती है। इन बच्चों के अंदर
इन बच्चों में गर्दन और इसकी लंबाई 60 छोटी होती है। तो फिफ्थ नंबर का पॉइंट था अपना नेक। तो इन बच्चों के अंदर जो गर्दन है वो अपना जो थोरेक्स वाला जो सीने से है एकदम मिडिल के अंदर मध्य में मध्य भाग है, जो यहाँ पे है क्या होता है लेटरल भाग, ये दोनों है लेटरल भाग होते हैं, जो बीच वाला है ये क्या होता है मिडिल भाग, ठीक है ना। इस मिडिल भाग से है, यहाँ सीने से है, यहाँ पे तो थोरेक्स वाला जो पार्ट होता है वहां पे क्या होती है अटैच होती है, चिपकी हुई रहती है, और इसकी जो लंबाई है वो कैसी रहेगी शॉर्ट रहेगी, थोड़ी सी छोटी रहेगी इन बच्चों के अंदर, तब तो वो बच्चा है नॉर्मल। और इसके अलावा इसके अंदर है कुछ भी डिफेक्ट दिखाई दे रहा अपने को, कुछ भी है गड़बड़ अपने को दिखाई दे रही है, जो नेक वगैरह है वो आगे की साइड के अंदर है झुकी हुई है बहुत ज्यादा, या फिर है साइड के अंदर लगी हुई है, इसका मतलब है क्या हो गया वो अब नॉर्मल हो गया। अब नॉर्मल उसकी एनाटॉमिकल लोकेशन हो गई। नॉर्मल है जो गर्दन है वो कहाँ पे होगी, जो सीने के एकदम मिडिल पार्ट के अंदर है जुड़ी रहेगी यहाँ पे, ठीक है ना गर्दन, और इसके अलावा है छोटी है वो अपने को दिखाई देगी। नेक्स्ट यहाँ पे अपन देख लेते हैं 6 नंबर का है चेस्ट। चेस्ट सीना। तो इन बच्चों का जो चेस्ट है वो कैसा होगा, एकदम सर्कुलर मोशन के अंदर होगा, ठीक है ना। जो इसका जो एंटीरियर पोस्टीरियर, एंटीरियर मतलब आगे का, और पोस्टीरियर और लेटरल भाग है, ये तीनों क्या होंगे एकदम सेम रहेंगे, समान होंगे। इसकी वजह से है जो इसकी जो अपने को स्ट्रक्चर मतलब संरचना है वो कैसी दिखाई देगी, सर्कुलर मतलब गोल मोशन के अंदर अपने को दिखाई देगी। और अपनी जो सीना है वो कैसा है, एंटीरियर पोस्टीरियर है, वो है क्या होगा कम होता है, और जो लेटरली मतलब साइड के अंदर क्या होता है बढ़ा हुआ दिखाई देता है, चौड़ा दिखाई देता है, तो ये है क्या है नॉर्मल है। लेकिन उन बच्चों के अंदर है अगर राउंड शेप के अंदर है, एंटीरियर पोस्टीरियर और लेटरल जो डायमीटर है अगर वो सेम है, इसका मतलब क्या है उन बच्चों के अंदर नॉर्मल है। वो बच्चे हैं ऐसे ही है क्या होते हैं बर्थ करते हैं, जन्म करते हैं। जब न्यू बॉर्न होता है, नवजात शिशु होता है, उसका जो चेस्ट होता है वो राउंड शेप का होता है। अगर अपना जो चेस्ट है अगर वो राउंड शेप के अंदर रहे, जैसा जन्म के समय था वैसा का वैसा अडल्ट के अंदर अगर राउंड शेप का है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं अपन बैरल चेस्ट। तो वो है अपने को डिजीज वाली कंडीशन। लेकिन उन बच्चों के अंदर है अगर गोल सीना है, गोल सीने के साथ के अंदर पैदा हुए, इसका मतलब वो क्या है नॉर्मल बच्चे हैं। तो ये सीना क्या है इन बच्चों के अंदर, इन बच्चों के अंदर सीना गोल होता है क्योंकि एंटीरियर आगे वाला भाग, पोस्टीरियर पीछे वाला भाग,
एंड लेटरल मतलब साइड, साइड वाला भाग समान समान होते हैं, इसलिए इन बच्चों का सीना गोल दिखाई देता है। तो चेस्ट है उन बच्चों के अंदर कैसा दिखाई देगा, अपने को गोल दिखाई देगा। जो एंटीरियर पोस्टर, एंटीरियर मतलब सामने का, और पोस्टीरियर मतलब पीछे का, और लेटरल मतलब साइड का, ठीक है ना, जो बगल वाला भाग है। ये तीनों क्या दिखाई देंगे, एकदम एक समान होते हैं, इसलिए अपना जो बच्चा है उसका जो चेस्ट है, सीना है, वो कैसा दिखाई देगा, अपने को राउंड शेप, गोल दिखाई देगा, ठीक है ना। तो वो क्या होती है, उसकी नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन। अगर अडल्ट के अंदर है ये गोल का गोल रह जाता है, जैसा उसका बच्चे का है गोल रहता है, उसके बाद के अंदर जैसे जैसे वो बड़ा होता है और अडल्ट एज के अंदर आता है, उसके बाद के अंदर भी है वो चेस्ट है, वो क्या है, अगर गोल का गोल है तो उसको है फिर डिजीज कंडीशन है थोरेक्स की, जिसको बोलते हैं अपन बैरल चेस्ट। तो ये इन बच्चों के अंदर क्या होता है, सीना क्या होता है, गोल होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं अपन 7वां पॉइंट, स्किन। स्किन मतलब त्वचा। तो इन बच्चों के अंदर है त्वचा कैसी होती है, स्किन कैसी होती है। इन जो न्यू बॉर्न्स होते हैं, जो नवजात शिशु होते हैं, इनकी जो स्किन होती है वो कैसी होती है, पिंकिश रेड कलर की होती है, या पिंकिश ब्राउनिश या पिंकिश येलोइश कलर की होती है। तो नॉर्मल जो कलर होता है स्किन का वो होता है पिंकिश कलर। इन बच्चों की त्वचा सामान्य रूप से पिंकिश रेड और पिंकिश ब्राउन टू पिंकिश येलो होती है। तो इन बच्चों के अंदर जो स्किन कैसी होती है, वो होती है पिंकिश रेड कलर की, ठीक है ना, या फिर पिंकिश ब्राउनिश मतलब भूरा कलर, गुलाबी भूरा, गुलाबी भूरा से गुलाबी पीला। पीला होता है। तो जो नॉर्मल जो बच्चे होते हैं, न्यू बॉर्न होते हैं, उसकी जो स्किन का जो कलर होता है वो कैसे होता है, पिंकिश कलर का होता है, गुलाबी कलर का होता है, ठीक है ना। इसके अलावा है अगर वो पिंकिश रेड है या फिर पिंकिश ब्राउनिश कलर का है, तभी वो क्या है, नॉर्मल होता है। और अगर वो जो स्किन है अगर वो येलो कलर की दिखाई दे रही है, इसका मतलब है उस बच्चे के अंदर क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ अपने को है दिखाई देती है, और वो गड़बड़ होती है जॉन्डिस, पीलिया वाली। से पीलिया के अंदर क्या होता है, जो स्किन का जो कलर होता है वो कैसा हो जाता है, येलो कलर का हो जाता है, पीले कलर का हो जाता है, ठीक है ना। तो जन्म समय है जॉन्डिस है वो एक नॉर्मल है डिजीज के रूप के अंदर होता है, हर बच्चे के अंदर होता है पीलिया वगैरह, ठीक है ना। तो ये पीलिया है जरूर होता है, लेकिन उस दौरान है अगर स्किन है अपनी है पिंकिश कलर की दिखाई दे रही है, पिंकिश रेड कलर की दिखाई दे रही है, इसका मतलब क्या है, वो बच्चे के अंदर है नॉर्मल स्किन है। नेक्स्ट अपन है ऑर्गन है वो देखते हैं एब्डोमेन।
कितने हो गए पॉइंट? नेक्स्ट अपने को दिखाई दे, जो ऑर्गन है उसको असेस करेंगे, एब्डोमेन को, पेट को। जो एब्डोमेन, ठीक है, पेट। तो जो बच्चा है उसका जो पेट है उसका भी अपन क्या करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। तो एब्डोमेन के ऊपर क्या करते हैं अपन, जो उसकी जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसको अपन देखते हैं, ठीक ना। अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होती है, जो बच्चा है जब वो मदर के गर्भ के अंदर होता है उस दौरान है उसको जो पोषण प्रदान करती है उसको बोलते हैं अपन अम्बिलिकल कॉर्ड। और वो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो किससे जुड़ी रहती है, प्लेसेंटा से। प्लेसेंटा से है अम्बिलिकल कॉर्ड जुड़ी रहेगी। और वो अम्बिलिकल कॉर्ड है जो बच्चे का जो अम्बिलिकस एरिया है, नाभि वाला जो क्षेत्र है वहां पे वो जुड़ी हुई रहती है, ताकि जो मदर से है जितना भी जो न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषण है, वो बच्चे को है प्रॉपर रूप से मिलते रहे। इन बच्चों के एब्डोमेन के अम्बिलिकस एरिया में अम्बिलिकल कॉर्ड, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, गर्भनाल जुड़ी हुई होती है। और ये क्या, और यह अम्बिलिकल कॉर्ड जन्म के लगभग 7 दिन बाद अपने आप गिर जाती है। तो इसके इन बच्चों के जो एब्डोमेन है उसके पेट के अंदर क्या करते हैं अपन, जो अम्बिलिकस एरिया है उसको क्या करते हैं अपन देखते हैं। और वहां पे क्या दिखाई देता है अपने को, अम्बिलिकल कॉर्ड है वो जुड़ी हुई होती है। और वो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो जन्म के लगभग 7 दिन बाद के अंदर है अपने आप क्या होती है, गिर जाती है, ठीक है। तो ये अपने को क्या करना है, हेड टू टो है। इसके अलावा है अपने को है जो उसका जो एनस है और जेनेटल ऑर्गन है वो भी क्या होते हैं, देखने होते हैं। नेक्स्ट है जेनेटल।
जेनेटल ऑर्गन, जननांग। ठीक है, तो ये जेनेटल ऑर्गन है, अपने को क्या है देते दिखाई देते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन करते समय। तो ये क्या होता है, जेनेटल ऑर्गन से है अपने को क्या है 24 घंटे के अंदर अंदर है क्या होता है यूरिन है वो पास आउट करना चाहिए बच्चा। इसका मतलब उसके जेनेटल ऑर्गन है वो कैसे है, उसकी जो एनाटॉमी है वो कैसी है, नॉर्मल एनाटॉमी है। अगर इसके अंदर है अपने को है जो बच्चा है वो यूरिन पास आउट नहीं कर रहा है, ठीक है ना, इसका मतलब क्या है उसके जेनेटल जो ट्रैक है उसके अंदर कोई ना कोई है गड़बड़ है, कुछ ना कुछ है उसके अंदर है डिजीज है, या फिर जो कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटीज है जन्मजात जो विकृति है वो हुई है। ठीक है, जो आप डिजीज वर्सन है एपिस्पाइडिसिस या फिर हाइपोस्पाइडिसिस है उसके अंदर आप पढ़ोगे। तो जो नॉर्मल जो यूरिथ्रा है इसकी जो ओपनिंग है मेल चाइल्ड के अंदर उसके जो पेनिस है उसके जस्ट सेंटर के अंदर होना चाहिए, एंटीरियर सेंटर के अंदर। ठीक है, और जो फीमेल चाइल्ड है उसके अंदर भी वो ओपनिंग होनी चाहिए। तो ये जेनेटल ऑर्गन। मेल चाइल्ड में यूरिन ओपनिंग पेनिस के अग्र मध्य भाग में उपस्थित होती है और फीमेल चाइल्ड में वेजाइनल ओपनिंग होनी चाहिए। इन दोनों बच्चों के अंदर इन दोनों बच्चों में 24 घंटे में यूरिन पास आउट करना चाहिए। तो जेनेटल ऑर्गन को अपन चेक करते हैं तो क्या होता है, जो मेल चाइल्ड है उसके अंदर क्या होता है, जो पेनिस है उसके जो एंटीरियर के भाग है उसके अंदर है जो सेंटर वाला जो पार्ट होता है वहां पे क्या होना चाहिए, यूरिथ्रल ओपनिंग होनी चाहिए। यूरिथ्रल ओपनिंग होनी चाहिए, वो कौन सी होगी, अग्र मध्य भाग के अंदर। और जो फीमेल चाइल्ड है उसके अंदर है वेजाइनल ओपनिंग होनी चाहिए। और इन बच्चों के अंदर है 24 घंटे के अंदर अंदर क्या होना चाहिए, यूरिन है वो पास आउट होना चाहिए। इसके अलावा है एनस, लास्ट है एनस गुदा, एनस गुदा मल द्वार। ठीक है, तो इन बच्चों के अंदर है जो एनस वो कैसा होना चाहिए, एनस शुड बी ओपन। गुद्दा क्या है, गुद्दा का खुली होना
चाहिए। जब बच्चा फर्स्ट टाइम स्टूल पास आउट करता है, उसे क्या कहते हैं? मेकोनियम कहते हैं। तो ये था अपना जस्ट जो फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं चाइल्ड्स के अंदर। तो इसके अंदर क्या होगा, जो चाइल्ड्स के अंदर फिजिकल एग्जामिनेशन अपन क्या करते हैं, हेड टू टो करते हैं, जिसके अंदर है अपन क्या करते हैं, 4 टेक्निक्स हैं वो काम में लेते हैं। इंस्पेक्शन है, पाल्पेशन, परक्यूशन और अस्कल्टेशन। इंस्पेक्शन का मतलब होता है आंखों की सहायता से उस बच्चे को देखना। दूसरा होता है पाल्पेशन का मतलब पाम्स की सहायता से है, थोड़ा सा कंप्रेस करके है बॉडी ऑर्गन्स को अपने को चेक करना। परक्यूशन का मतलब होता है फिंगर टिप्स की सहायता से अपने को है परक्यूट करना, ठीक है ना। और लास्ट वाला है अस्कल्टेशन का मतलब स्टेथोस्कोप की सहायता से बॉडी साउंड को है क्या करना है, लिसन करना है, सुनना है, वो होता है अस्कल्टेशन। तो इसके अंदर है अपने को क्या होता है, जो इन बच्चों के अंदर क्या करते हैं अपन फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर है, पहला करते हैं अपन हेड का एग्जामिनेशन। हेड के एग्जामिनेशन के अंदर जो बच्चों की जो सिर की जो हड्डियां होती है वो एक दूसरे के ऊपर क्या होती है, छड़ी हुई दिखाई देती है, जिसको बोलते हैं अपन मॉडलिंग। और वो होता है जब बच्चा है डिलीवर हो रहा है उस दौरान है, जो वेजाइना से जब गुजरता है उस दौरान उसकी मतलब योनि से जब गुजरता है बच्चा उस दौरान है जो प्रेशर होता है, जो दबाव है वो हेड के ऊपर पड़ता है। इस वजह से है जो बच्चे की जो हड्डियां होती है, सिर की हड्डियां, वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है। नेक्स्ट दूसरा था हेड एग्जामिनेशन के बाद के अंदर दूसरा था आइज है। वो बच्चों के दोनों जो आइज होती है वो क्या होती है, सेम होती है, समान होती है, राउंड होती है, गोल होती है, और अगर लाइट डाला जाए तो उसके प्रति है वो क्या होती है, सेंसिटिव होती है या फिर रिएक्ट करती है, ठीक है ना, रिस्पॉन्स करती है। इसका मतलब है बच्चे की जो आइज है वो क्या है, नॉर्मल है। थर्ड है इसका ईयर का मतलब होता है इन कान, ठीक है ना। इन बच्चों के जो कान होते हैं वो नॉर्मली कहाँ होते हैं, टेम्पोरल रीजन के ऊपर, ठीक है ना। यह जो टेम्पोरल रीजन होता है जहाँ पे कान लगे होते हैं, ठीक है ना, इस टेम्पोरल रीजन के अंदर होता है। और अगर ईयर लोब और ईयर पिन्ना है अगर वो नीचे की साइड के अंदर झुके हुए दिखाई दे तो इसको मतलब है उस बच्चे के अंदर है कुछ गड़बड़ है, कुछ डिजीज कंडीशन है, जिसको बोलते हैं अपन डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट है अपना माउथ है। जो बच्चे का जो माउथ है वो किस कलर का होना चाहिए, पिंक गुलाबी कलर का होना चाहिए। और जो उसके जो गम्स होते हैं, मसूड़े होते हैं, वो मॉइस्ट होने चाहिए, नमी होने चाहिए। और इसके अलावा जो हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट होता है जो माउथ का क्या बनाता है, छत बनाता है, वो क्या होना चाहिए, इंटैक्ट होना चाहिए। इसके अलावा है टंग वहां पे प्रेजेंट होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, माउथ है वो नॉर्मल उसकी एनाटॉमी है। नेक्स्ट है नेक, गर्दन। इन बच्चों की जो गर्दन होती है वो छोटी होती है और वो क्या होती है, जो सीने के जो मध्य भाग होता है वहां पे है जो थोरेक्स कैविटी होती है, जिसको बोलते सीने वाली जो कैविटी होती है उसको बोलते हैं थोरेक्स कैविटी। इसके जो मध्य भाग होता है वहां पे जुड़ी हुई रहती है और इसकी जो लंबाई होती है वो कैसी होती है, शॉर्ट मतलब छोटी होती है। नेक्स्ट आएगा अपना सीना। तो इसका इन बच्चों का सीना है वो कैसा होता है, राउंड शेप का होता है, गोल होता है एकदम, ठीक है ना। जो एंटीरियर मतलब आगे का भाग, पोस्टीरियर पीछे का, और लेटरल मतलब दायां या बायां भाग, ठीक है ना। साइड वाला जो भाग है वो क्या होते हैं, एक समान है। इसलिए जो उस बच्चे के जो सीना है उसकी जो आकृति होगी, उसकी जो शेप होगी वो कैसी होगी, राउंड मतलब गोल शेप होगी। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है स्किन मतलब त्वचा। तो इन बच्चों के अंदर है जो त्वचा का जो कलर होता है वो पिंकिश रेड कलर का होता है, नॉर्मल, ठीक है ना। अगर इसके अलावा है दूसरा जो कलर है, अगर ब्लू कलर दिखाई दे रहा है तो इन बच्चों के अंदर है ऑक्सीजन की कमी है, तो वो अब नॉर्मल स्किन के अंदर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आएगा यहाँ पे अपना पॉइंट है वो आएगा एब्डोमेन, ठीक है। तो एब्डोमेन क्या होता है, इन बच्चों के एब्डोमेन के अंदर है जो अम्लाइकस एरिया है, नाभि वाला जो क्षेत्र होता है वहां पे क्या होता है, अम्लाइकस यानी गर्भनाल है वो जुड़ी हुई होती है। और ये जो
अम्बिलिकल कॉर्ड है ये जन्म के लगभग 7 से 10 दिन बाद में क्या होती है, अपने आप क्या होती है, गिर जाती है, ठीक है ना, टूटकर गिर जाती है, ठीक है ना। तो वो गर्भनाल है वो होनी चाहिए एब्डोमेन पर, वो असेस कर लेते हैं। नेक्स्ट होता है अपना पॉइंट आता है जेनिटल ऑर्गन। तो इन बच्चों के अंदर है जो जननांग है वो क्या होते हैं, ओपन होना चाहिए। जो मेल का जो पेनिस होता है उसका जो एंटीरियर के अंदर है, मिडिल भाग के अंदर है, यूरिथ्रल मतलब है, यूरिथ्रा मतलब जहां से है यूरिन पास आउट करता है, पेशाब निकलता है, वो क्या होना चाहिए, उपस्थित होना चाहिए बच्चे के अंदर। और फीमेल चाइल्ड है, अगर मादा बच्ची है तो उसके अंदर क्या होगा, अपने को वेजाइनल ओपनिंग है वो उसके अंदर है प्रेजेंट होनी चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है एनस। एनस का मतलब मल द्वार या फिर गुद्दा। तो इस बच्चों के अंदर क्या होना चाहिए, जो एनस है वो क्या होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, खुला होना चाहिए, ताकि जो बच्चा है वो क्या कर सके, स्टूल है उसका पास आउट कर सके, ठीक है ना। और जो फर्स्ट स्टूल पास आउट करता है, जो पहली बारी है जो स्टूल पास करेगा बच्चा, उस स्टूल को बोलेंगे अपन मेकोनियम। तो ये थे जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द चाइल्ड। तो इसी के साथ के अंदर है ये क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।